बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ समीना पाशा मौजूद हैं। सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है, आप इनके तबसरे सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में इनसे बहुत सारी अहम बातें करनी है। चीन की जिस तरह सालसी की एक कोशिश कह लें आप इसे, अदम इस्तेहकाम पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। तमाम जमातों को चीन आमतौर पर अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देता। ये पहली दफ़ा तारीख में वो इस तरह पाकिस्तान में आके उन्होंने जिस तरह तमाम सियासी जमातों को जोड़ने की कोशिश की, वजह ज़ाहिर है उनके इस पे यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं। सीपैक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा चीन पाकिस्तान का हमदर्द है, दोस्त है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये ख़त्म हो, और किसी मुल्क को इस वक्त पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस पे समीना से बहुत सारे मामलात पे डिस्कस करेंगे। अभी हवाओं का रुख भी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बेहतर भी हो रही हैं। अभी ट्राइब्यूनल्स के फैसले, जो इलेक्शन में आपको पता है जो मामला था, जिसमें रिटायर्ड जजेस का और हाजिर ड्यूटी जजेस का मामला था, उसमें पेशरफ्त हुई बहुत सारी। आलिया हमजा साहिबा के हल्के में हमजा शहबाज से फॉर्म 45 अदालत ने मंगवा लिया, ट्रिब्यूनल ने। अलीम खान साहब इस्तेकाम पार्टी के, इसके अलावा ओन चौधरी, उनके साथ भी, और उसके अलावा भी एक पूरी फहरिस्त अब बनती जा रही है। इसके अलावा आपने हाल ही में शेख साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट तरीके साहब ने पूरे पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जिस तरह उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी इमरान खान से दिखाई। और इमरान खान की मुलाकात भी बड़ी अहम मुलाकात थी। बहुत सारी अहम चीज़ें इमरान खान ने भी उसमें डिस्कस की हैं। उसमें खुफिया इदारों पर इमरान खान जो अब केस भी अदालत में लेके जाना चाह रहे हैं, अली मीन गंडापुर के हवाले से बातचीत हुई। बहुत सारी उनके बारे में भी चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद कुछ मुलाकातें हुई। वो मैंने पिछले वीलॉग में उनके साथ बातचीत करके आपको बताया था कि ऐसा कोई मामला नहीं। इन तमाम मामलात पे समीना के साथ डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप समीना, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो मैंने भी कहा हवाओं का रुख बदल रहा है, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि क्या वाकई कुछ बदल रहा है, कुछ तब्दीली नज़र आ रही है आपको? जी, बहुत शुक्रिया सभी। और पाकिस्तानी तो शदीद ये चाहते हैं कि हवा चले, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का मौसम है, शदीद हब्स और घुटन। और सही हम तो ये कह रहे हैं कि लू ही चले, लेकिन हवा तो चले, ताकि सही। सांस तो आए। तो इस वक्त आप ठीक कह रहे हैं, कुछ इशारे, कुछ थोड़े-थोड़े, हल्के-फुल्के इशारे जो है वो हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं कि सिस्टम में ऐसा लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस जो है अब मौजूदा रजीम के अगेंस्ट हमें नज़र आ रही है, और वो हर शोबे में दिख रही है। और उसके असरात जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे, मुकम्मल तौर पर तो अभी एकदम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके असरात हमें दिखना शुरू होते हैं। और उसमें बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि शेख साहब का पहले बिल्कुल खामोश रहना, बल्कि हम उन्हें अप्रोच भी करते थे तो वो भाग जी, जी। जाते थे, बल्कि कहीं बिल्कुल। आते थे पेशी वगैरह पे भी तो अवॉइड करते थे कि किसी को एक लाइन भी बात नहीं करते थे सियासत की। और फिर अचानक से 22-22 उनके इंटरव्यू एक साथ चल जाए और उसमें वो इतनी खुल-खुला के बातें करें। तो ये इतना हसीन इत्तेफ़ाक आम तौर पे पाकिस्तानी सियासत में हुआ नहीं करता। और फिर उसके साथ हम जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया कि कुछ चीज़ें और हमें ऐसी दिखती हैं कि जहाँ पर ज़ुबैर उमर साहब आते हैं, वो आके इंकशाफ़ात करते हैं खुलेआम, और कोई रोक-टोक नहीं है, कोई उनके प्रोग्राम बंद नहीं हो रहे, म्यूट नहीं हो रहे। फिर उसके बाद अभी ट्रिब्यूनल्स का आपने ज़िक्र किया। एक ही दिन में इतने सारे हलकों के हवाले से इतनी बड़ी पेशरफ्त होना, क्योंकि देखिए सारा मामला तो वहीं फॉर्म 45-47 पे ही अटका हुआ है ना, तो वो बिल्कुल, तलब कर लिए गए, मरियम नवाज़ की कुर्सी खतरे में है। तो ये खतरे सब में। चीज़ें बिल्कुल इंडिकेशंस हैं इस बात की कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कहीं न कहीं सिस्टम के अंदर अब आ रही है। जजेस भी यके बाद दीगरे खड़े हो रहे हैं, तो वो भी यकीनी तौर पर मैं ये नहीं कह रही कि ये सब ऑर्गेनिक नहीं है या इसके पीछे कोई है और बाकायदा कोई मंसूबाबंदी के साथ सब कुछ हो रहा है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इस मौजूदा रजीम को ज़बरदस्ती रोकने और खड़ा रखने की कोशिश है, तो वहीं कहीं ऐसे भी हो रहा है कि जिस तरह से हो रहा है उन्हें होने दो। तो कहीं ऐसी पोज़ीशन भी हमें नज़र आ रही है। अच्छा, ऐसा भी मामला हो सकता है आपको, एक तो मखसूस नशिस्तों का बहुत बड़ा केस है, आपको पता है काज़ी साहब ने तो कहा 2 दिन में ये मामला वो सुन के इसको फ़ौरन हल कर देंगे। इस पे आपका क्या ख़्याल है कि ये कहाँ जाएगा? एक तो इस पे बात करें, दूसरा ये जो ट्रिब्यूनल में केसेज़ हैं, जितनी जल्दी से उन्होंने लगाए, फॉर्म 45 बड़ा सिंपल मामला है, जो तमाम उम्मीदवारों के पास, जीते हुए उम्मीदवार उनके पास मौजूद हैं। और मैंने ट्रिब्यूनल के जजेस से जो पूछा कि ये किस तरह मामला होगा, तो उन्होंने कहा इसमें कोई ख़ास एविडेंस नहीं ज़रूरत होती, कोई शहादतें नहीं होती, कोई बुलाना नहीं पड़ता। जो एविडेंस आपके पास मौजूद है उन्हीं की बेसिस पे सारा फैसला होता है। तो वो तो बड़ा क्लियर कट मामला है। तो आपके ख्याल में यही इलेक्शन कमीशन, चाहे रिटायर्ड हो या हाजिर ड्यूटी, ये मामला तहरीक इंसाफ को 50% तक मैंडेट दे देंगे?
सभी पाकिस्तान में जो आईन और कानून है वो मोम की नाक है। वो ऐसा लगता है कि ताकतवरों की बांधी है। अगर आप करने पे आएँ तो कोई भी मसला दुनिया में ऐसा नहीं है जो आप फ़ौरन हल नहीं कर सकते। और अगर आप हुँ, ना करना चाहें तो फिर आप बहुत आसान-सी, सादा-सी सामने लिखी हुई बात है, सामने आँख के पहाड़ खड़ा हो तो आप कहते हैं नहीं खड़ा। तो बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर मामला पाकिस्तान में कि कहने को आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन कानूनी मामलात में यहाँ कैसे-कैसे स्टे पर 5-5 साल गुज़र जाते रहे हैं इलेक्शन यस, ट्रिब्यूनल्स में। तो बिल्कुल, यहाँ पर जब आप कानूनी मोशज़ाफ़ियाँ निकालते हैं, लूप होल्स देखते हैं, तो वो कई रास्ते आपको खुद ये कानून ही फ़राहम कर देता है। रिटायर्ड जजेस के हवाले से अब जो ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, अब यहाँ पर अगर ये काम होता है कि जी ऑर्डिनेंस को किसी भी तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, एक लीगल कवर मिल जाता है कि जैसे आप यूँ कह लें कि पार्लियामेंट उसको एक बिल की सूरत में पास कर लेती है या अदालतें उसको किसी भी तरह मान लेती हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे देती हैं। तो इस सूरत में भी फिर रिटायर्ड जजेस का नए सिरे से एक नोटिफिकेशन होगा, तैनाती होगी, फिर नए सिरे से केसेस शुरू होंगे, फिर वो रिटायर्ड जजेस ज़ाहिर है कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हों, उनको किस तरह से हुँ, उन्हें क्यों तैनात किया जाएगा, सबको मालूम है। तो फिर बिल्कुल, वो अपनी मर्ज़ी से लंबे-लंबे उनकी तारीखें दें और केसेस को चलाएँ, तो वो एक बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। तो भले रिटायर्ड जजेस आएँ या अगर ये इसको डिले करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात बिल्कुल आपकी अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर फैसला करना ही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप हुँ, 2-3 हियरिंग्स में भी इसके ऊपर फैसला कर सकते हैं और इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल्स के मामले में तो हम देख रहे थे कि बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही थी, लेकिन फिर कैसे वहाँ पे भी मामलात को रोका गया, उसमें रुकावट डाली गई। तो बिल्कुल, इसलिए अभी जो हमें 1-2 चीज़ें और होनी है, उसके ऊपर हम फिर देख सकेंगे कि ये मामला वाक़ई वापसी की तरफ जा रहा है सीटों की या नहीं जा रहा। 50 के करीब आप बात करें तो बहुत बड़ा मैंडेट है। मैं तो समझती हूँ अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ और उसके बाद कुछ भी और थोड़ी-सी भी नशिस्तें वापस पीटीआई को मिलते हैं, तो मॉरली वो इतने हाई मॉरल ग्राउंड पर होंगे कि उसके बाद फिर इस सिस्टम के लिए रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, वो सादा हुकूमत बना मतलब 77 नशिस्तें मखसूस नशिस्तें हैं और अगर 150 में से अगर उन्हें 20-25 भी वापस आ जाएँ तो वो ऑलरेडी सबसे बड़ी जमात बन जाएँगी, सादा अक्सरियत उनके पास आ सकती है। अच्छा मखसूस नशिस्तों में काज़ी साहब ने तो कहा है फैसला करेंगे। आपको क्या लगता है इनका ज़ेन क्या है? अभी जो रिमार्क सामने आए, ये किसकी तरफ फैसला कर सकते हैं जो बज़ाहिर है? वो आपने दुरुस्त कहा मोम की नाक लेकिन बज़ाहिर कानूनी हिसाब से आप क्या देख रही हैं? जी, बिल्कुल, वो सामने पहाड़ खड़ा होगा तो काज़ी साहब कहेंगे, नहीं पहले आप ये साबित करें, इसको इसका कानूनी कोई डॉक्यूमेंट कहाँ है कि ये पहाड़ है या नहीं है? तो पहले इस चीज़ को आप साबित करें फिर उसके बाद इस पे बात होगी। बिल्कुल, मखसूस नशिस्तें जो हैं बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो अभी तक वैसे हमने यानी ऑनेस्टली जो हियरिंग देखी है उसमें तो मुझे लग रहा है कि जजेस की एक क्लियर ओपिनियन ये नज़र आती है कि ये सीटें किसी भी सूरत कम से कम हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं मिल सकती। अब हुँ, फैसला इस बात पे होना है कि ये पीटीआई को भी मिलनी है या नहीं मिलनी और उसमें भी ये तय होना है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम होंगी या एग्जैक्टली पीटीआई के नाम ही जाएंगी क्योंकि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई थी आखिरी बिल्कुल, हियरिंग में कि जनाब पीटीआई तो एज जमात वहीं पर मौजूद थी और वो सारी चीजें जो डिस्कशन में आई थी कि भाई आपने बल्ले के निशान के फैसले के ऊपर ये खुद से ही अक्स कर लिया कि वो पीटीआई ही बाकी नहीं रही है उस तरह तो वो उस जमात में क्यों नहीं शामिल हुए तो सही इसको मेरा ख्याल है आगे इसकी जो हेयरिंग्स होंगी बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी मुझे इस बात में तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत के पास नहीं जाने लगी नशिस्तें लेकिन ये वापस पीटीआई को मिलती हैं या नहीं इसके ऊपर फिर भी मेरा ख्याल है कि इसके कभी इम्कानात हैं कि चाहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत में चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में ये नशिस्तें इनको वापस मिलती हुई मुझे तो नजर आ रही हैं बिल्कुल सही। अच्छा तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज भी कल हुआ, बड़ा पूरे पाकिस्तान में था और जहाँ पंजाब में तो आपको पता है एक मिनी मार्शल लॉ ही समझ लें, जिस तरह फैसलाबाद से लेके सियालकोट तक डार फैमिली के साथ या जिन्ना जिधर-जिधर भी आप देखें जहाँ-जहाँ नज़र पड़ती थी, पुलिस हर जगह रोकने पे मसरूफ़ और रात को छापे भी मारते रहे, उनके घरों से उठाते रहे। उसके बावजूद जिस तरह लोग निकल आए, बड़ा इनकी बड़ी कामयाबी ऊपर गर्मी अलग। आपको क्या लगता है तहरीक-ए-इंसाफ का ये एहतजाज कामयाब हुआ है? नहीं ऑनेस्टली जितने भी लोग निकले हैं एहतजाज के लिए बिल्कुल उनका राइट है और पहले से कम पंजाब में थोड़े बेहतर तादाद में निकले हैं लेकिन मैं फिर भी नहीं समझती सभी ऑनेस्टली कि ये इतना बड़ा नंबर है कि जिसका कोई बहुत इम्पैक्ट हुआ हो उसकी वजूहत क्या है उस पर बिल्कुल बात हो सकती है कि जाहिर एक फ्री हैंड नहीं है हुकूमत की तरफ से छापे गिरफ्तारियां जुल्म सितम जिसका खुद आपने जिक्र किया और फिर हुँ, उसके बाद ये भी हम देखते हैं कि जो पंजाब की हार्डकोर मेन लीडरशिप है वो उस तरह से ऑन ग्राउंड नहीं है फिर
जो वर्कर सपोर्टर्स हैं वो बहुत सारे अभी तक जेलों में हैं, खुद भुगत रहे हैं अपने मुकदमात वगैरह, तो उसकी वजह भी एक अपनी जगह मौजूद है। फिर इसके अलावा मौजूदा लीडरशिप के हवाले से बहुत से लोग खुद आपको नजर आता है सोशल मीडिया पर भी कि कारकुनान तनकीद करते नजर आ रहे हैं कि ये भी पता नहीं सिंसियर हैं या नहीं है, तो बहुत सारी उसकी वजूहत है। लेकिन बिल्कुल मैं समझती हूँ कि फिर भी उसका वो इम्पैक्ट नहीं है कि इतना बड़ा नंबर निकल आए कि ओहो, जी, मतलब हुकूमत परेशान हो जाए कि अब हम क्या करें। बिल्कुल लेकिन फिर भी मैं इसके बावजूद भी ये समझती हूँ कि हर तहरीक के मुख्तलिफ फेज होते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर वक्त आप सड़क पर ही मौजूद हो और बड़ी तादाद में ही मौजूद हो। किसी वक्त आप सड़कों पे होते हैं। जब हमने देखा 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तो उसके बाद उन्होंने 75 जलसे किए थे मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में, देहात में, गर्मी में, हब्स में, बारिश में, तूफान में, सैलाबों में उन्होंने जलसे किए और हर जगह लोग पहुंचे और बहुत बड़े जलसे हुए। फिर उसके बाद हमने वो भी फेज देखा कि उनके होते हुए भी जलसे वो नहीं कर रहे थे। फिर हमने 9 मई भी देखा, फिर हमने ऐसी भी इलेक्शन मुहिम देखी कि जिसमें कोई जलसा, कोई कन्वेंशन नहीं हो रहा था, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर सारा हुआ। तो ये मुख्तलिफ फेजेस हैं। एक तहरीक जब चलती है वो बहुत लंबी होती है। हर वक्त जरूरी नहीं होता कि इतनी आपके पास वर्कर स्ट्रेंथ हो कि जी इतने हजारों लोग आपके जेलों में भी हैं और उसके बावजूद आप लाखों लोग सड़कों पे भी निकाल लें। और एक बात और याद रखने की है सभी के, ऐसा जो वर्कर होता है ना, कमिटेड वर्कर, जो हर वक्त हर तरह की गर्मी सर्दी मुश्किलात मार खाने डंडा सोटी के बावजूद भी निकल आए, वो बड़ा लिमिटेड होता है। लिमिटेड। आमतौर पर जब बिल्कुल सही माहौल होता है तो उस वक्त जो लोग निकलते हैं वो सारे के सारे वर्कर्स नहीं होते, वो आपके मेरे आम जैसे लोग होते हैं जो वोटर सपोर्टर होते हैं, वो निकल आते हैं। लेकिन जब मुश्किल हालात होते हैं तो उस वक्त वो लोग नहीं निकल रहे होते जो कि आम लोग होते हैं, वोटर सपोर्टर होते हैं। उस वक्त सिर्फ हार्डकोर आपका वर्कर निकल रहा होता है। तो इसलिए ये अभी एक ऐसा फेज है मेरे ख्याल से जिसमें एहतजाज अभी उतना ज्यादा पावरफुली हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगेन अभी मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें अंडर कंसिडरेशन हैं। अदालतों की तरफ अभी ज्यादा तवज्जो है पीटीआई की और उनसे उम्मीद उनकी ज्यादा है। अगर वो वहां से बिल्कुल होपलेस हो गए तो फिर मुझे लगता है कि सड़कों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो मुआशी मसाइल तो आपके सामने, अभी साल में 29 अरब डॉलर का कर्जा, शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा कि जिस तरह वो बाकायदा तौर पर मांग रहे थे और इस तरह मांग रहे थे जैसे कि वो बड़ा शर्मिंदगी का मामला था। मुआशी मसाइल इन्हें IMF ने अभी तक पैसे भी नहीं दिए और हुकूमत अभी बजट भी आपको पता है ऑलरेडी अनाउंस जो किया है, उसमें भी आप देख सकती हैं जो कीमतें हैं बिजली गैस वगैरह की। ऊपर से जो हालात इमरजेंसी की तरफ ही कुछ नज़र आ रहे हैं, मार्शल लॉ की तरफ भी बातें होती रही, खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पर गवर्नर राज की बात भी होती रही, आज इमरान खान साहब की मुलाकात भी थी कल सॉरी, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इन्हें आप कैसे देखती हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा है। और जो इस वक्त लगा हुआ है वो क्या है? ये क्या कोई जमहूरी हुकूमत है? सही बिल्कुल बात। भी कहीं से ये किसी हवाले से भी आपको लगता है कि ये कोई जमहूरी हुकूमत है, तो अगर आप उसको अनाउंस कर दें तो उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा, और अगर आप अनअनाउंस्ड वही काम करते रहें तो क्या फ़र्क होगा? तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बहुत इस वक्त ऑप्शन है। वैसे भी आमतौर पर कोई मार्शल लॉ लगाने के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो उस तरह की नज़र नहीं आ रही। आमतौर पर खजाना हम खाली। देख जी, खजाना भी खाली है। और फिर आमतौर पर ये होता है कि जो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है, अगर उससे लोग बहुत बेजार हैं और अपोजिशन में भी कोई ऐसा कदावर लीडर मौजूद नहीं है, तो फिर लोग फौज को भी वेलकम कर लेते थे, जो मार्शल लॉ लगते रहे। अब बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है, वो तो बिल्कुल अनपॉपुलर है, इसमें तो कोई शक नहीं, और जाली हुकूमत है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की सूरत में एक बहुत मकबूल अवामी लीडर मौजूद है जो उनको लीड कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्शल लॉ कोई अनाउंस करके लगाएगा और सब उसको वेलकम कह के मिठाइयां बांटेंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो उल्टा इनके गले पड़ सकता है। तो मुझे इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता। जहां तक मईशत की बात है, आपकी बात दुरुस्त है। जो चीन की कॉन्फ्रेंस की भी आपने कल बात की है, वो भी बेसिकली चाइना की, बिल्कुल आपने इंट्रो में सही बात की कि ये उनका कभी भी तरीका नहीं रहा है कि वो इंटरनल अफेयर्स के अंदर किसी में भी इंटरफेयर करें। लेकिन उनको भी इन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो भी अल्टीमेटली बोलने पे मजबूर हो गए कि भाई प्लीज ऑर्डर इन हाउस, पहले अपना घर जो है वो आप ऑर्डर में लेके आए, उसके बाद हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। और वो भले इन्होंने उनको दिखाने के लिए टेबल पे पीटीआई को भी साथ बिठा लिया कि चले जी उनको एक मैसेज आप दे दें कि जी ऑपोजिशन भी हमारे साथ है, लेकिन उसी रोज बाहर क्या हो रहा था? बाहर वही हो रहा था कि ऑपोजिशन के लोगों को आप डंडे मार रहे थे, उनके घरों पर आप छापे कर रहे थे। तो बाहर तो वही हालात थे कि इंस्टेबिलिटी थी आपके मुल्क में, और फिर जो आपकी ओवरऑल पोजीशन है इकोनॉमिक की, अच्छा, यहाँ तो पे समीना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट टाइम जब ये 2023 में आए थे चीन के जो वजीर खारजा थे, बिलावल जरदारी उस वक्त मौजूद थे पीडीएम पीडीएम की पहली हुकूमत में, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग पहले सियासी इस्तेहकाम लेकर आए
और अगर आप देखें तो उस वक्त से लेकर अब तक चीन ने फिर कोई मदद नहीं की, क्योंकि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो अब भी ऐसे ही लग रहा है कि अगर इनकी बात ना मानी गई तो फिर ये कर्जे रोल ओवर होना, मईशत को संभालना, ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीन फिर पीछे हट जाएगा, फिर तो आगे रास्ता ही नहीं इनके पास। जी, और जो शुरू में भी हम बात कर रहे थे ना कि जो कहीं सिस्टम में हमें ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग इस मामले पे भी सोच रहे हैं कि अल्टीमेटली हमें ये दरवाज़ा भी खोलना है, इस तरफ का दरवाज़ा भी बंद नहीं रखना, तो उसकी भी एक वजह उसकी ये भी है। ये नहीं है कि कोई सबको अवाम का दर्द खाया जा रहा है, सबको ये भी नज़र आ रहा है कि भाई मुल्क की सालमियत दांव पर लग जाएगी अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती है। तो इस वजह से कुछ लोग ये भी हैं कि वो समझते हैं कि भले आपको इमरान खान नापसंद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पूरा मुल्क जो है वो इंस्टेबिलिटी का शिकार है और जो स्टेबिलिटी की चाबी है वो इमरान खान के हाथ में है। और अब ये बात सिर्फ ये नहीं कि हमारे लोगों को अंदर पता है, बल्कि ये बाहर के ममालिक को भी पता है। इसी वजह से जो आपके दोस्त मुल्क हैं, 2 साल से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जी ये शहबाज शरीफ चले गए, ये उनकी आनियां जानियां, बड़ी इन्वेस्टमेंट, ओहो इतनी कमिटमेंट, ये हो गया वो हो गया। 1 रुपए की आपकी इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और उसके बाद अभी चाइना में के भी मामले में हमने यही देखा था। तो अब दोस्त ममालिक भी ये चीज देख रहे हैं कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, ये बंदे, इनके तो मुल्क का कल का पता नहीं है कि कल को क्या सिचुएशन होती है, तो कौन इस तरह की सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करता है। बिल्कुल। इस बात के लिए सिस्टम को ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है और किया गया है और करना चाहिए कि भाई आप जो भी सूरत हाल है अवाम की ख्वाहिशात और मांगों का एहतराम करें और जो भी मामलात हैं उनको अदालतें आइन और कानून के मुताबिक तय करें, जिसका मैंडेट उसको दें और मुल्क में स्टेबिलिटी आए। बिल्कुल, बिल्कुल, चीन के वज़ीर ने बड़ी ओपन बातें की, देखो आपके मुल्क में अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं, आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और उसका इम्पैक्ट उन्हें हो रहा है। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी अपनी एजेंसियाँ भी, आपको पता है इनकी अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, जिससे इन्हें पता चलता है ग्राउंड पे हो क्या रहा है, अवाम किधर खड़ी है, हुकूमत कहाँ खड़ी है और ये लोग क्या हैं। अच्छा, इमरान खान साहब से कल मुलाकातें भी काफ़ी सारी हुई, अली बिन गंडापुर की मुलाकात भी हुई, खान साहब की कुछ स्टेटमेंट्स भी बड़ी सख्त भी आईं। एक तो मुज़ाकरात उन्होंने कहा डायरेक्ट जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, अचकज़ई साहब कर रहे हैं। कुछ संजीदा बात हुई तो करेंगे, इनके साथ तो मुज़ाकरात बनते ही नहीं। और फिर इसके अलावा अली अमीन गंडापुर के हवाले में बहुत सारी आपको पता है चल रही थी मीडिया पे जी कि इमरान खान ने उनका नाम काट दिया, मीटिंग में से जिस तरह वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इमरान खान ने भी आज कह दिया। तो आज जो इमरान खान साहब के केसेज़ हैं, इद्दत का केस जो अभी 12 जुलाई से पहले-पहले जज साहब ने, अफजल मजोका साहब ने कहा है कि वो इसे ख़त्म कर देंगे, मतलब जो इसका मामला होगा वो निपट जाएगा। ये तो लग रहा है केस के खान साहब की फ़ेवर में जाएगा, यही एक आखिरी केस है। आपको क्या लगता है कि ये इससे पहले कोई और केस डाल देंगे, खान को मतलब नहीं छोड़ेंगे? आपकी क्या इस पे राय है? जो जज साहब के रिमार्क्स हैं, मैं उनको तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इसलिए वेट नहीं दे रही हूँ कि पिछले जो जज साहब थे ना, शाहरुख अंजुमन साहब, वो भी यही कहते थे कि वो आए या ना आए मैं फैसला सुना दूंगा, अब इस दिन तो सुना ही दूंगा, ये तो अब हम तय कर ही देंगे। लेकिन करते करते उन्होंने 3 महीने गुजार दिए। हुआ क्या कि ऐन फैसला सुनाते वक्त वो हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि जी मैं नहीं सुना रहा। मजूका साहब भी जब आए थे तो उन्होंने कहा ईद से पहले मुअत्तली का फैसला तो मैं कर ही दूंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं जी 21 जून को तो भले कोई आए खावर मानिका या उनका वकील आए या ना आए, मैंने फैसला सुना देना है मुअत्तली के हवाले से कम अज कम। लेकिन क्या हुआ, फिर 25 जून की तारीख दे दी। तो इसलिए मैं जज साहब के रिमार्क्स को तो इतना ज्यादा अभी वेट नहीं दे रही। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अदालत का जज इतना ताकतवर हो गया कि जनाब वो अपने तौर पर ये फैसला कर ले कि जनाब ये मैंने सजा मुअत्तल की, अब इमरान खान की रिहाई हो गई। आपको पता है कि कोई भी मामला इतनी आसानी से यहाँ पर कम से कम खान साहब की रिहाई जैसा मामला वो जी, इस तरह जी। से इतना आसानी से नहीं होगा। इवन शाह महमूद कुरैशी को अभी तक रिहा नहीं किया गया, हालांकि उनके ऊपर तो साइफर केस की सजा भी खत्म हो चुकी है, बरी हो चुके हैं, लेकिन उन पे 9 मई के केसेस डाल दिए जबकि वो कराची में थे। तो इसी हुँ, तरह से मुझे अभी इस बात का नहीं इम्कान नजर आ रहा कि खान साहब की कोई फौरी रिहाई का इम्कान है। बिलफर्ज अगर इस केस में इनकी सजा मुअत्तल हो गई तो किसी दूसरे केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, किसी में भी डाल देंगे, उसमें किसी 9 मई के केस में डाल देंगे, किसी में भी डाल देंगे गिरफ्तारी। लेकिन फिलहाल खान साहब की गिरफ्तारी तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी उनकी रिहाई हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब ने खुद कहा है सितंबर की डेट दी है तो उसके पीछे रीज़न भी बड़ी इम्पोर्टेंट 2-4 रीज़न्स हैं। अभी एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका मैं ट्वीट भी देख रहा था, मलकू का गाना, उसने गाना एक गाया, वर्ज़न नया चेंज किया। वैसे तो आम तौर पे आपको पता है जो ओरिजिनल वर्ज़न है वही चलता है और अभी इमरान रियाज़ ने बड़ी अच्छी बात की कि वो गाना मलकू के गाने की वज़ह से खान मशहूर नहीं हुआ, खान के गाने की वज़ह से मलकू मशहूर हुआ है। तो अब ये जो नया वर्ज़न आया है इसका, अब क्या फ्यूचर में सब लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अच्छा गाना गाएँ ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय गाने से जान छुड़ाएँ, गाना गा के?
अच्छा मशवरा वैसे आपका भी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो कहते हैं ना कि जे गल मलकू दे गाने ते ही आ गई है तो फिर बेहतर है सुना ही कर लो। मतलब इतनी छोटी-छोटी आपकी ख्वाहिशें रह गई अब कि प्लीज़ मेरे लिए भी ऐसा गाना गाओ, नहीं तो तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। तो मतलब फॉर गॉड सेक यार, हम आपको किधर देखते हैं यार और आप कौन-सी लेवल पर आ गए हैं। सही तो बात। मुझे तो वैसे ऑनेस्टली इस पे बड़ी हमदर्दी सी महसूस हो रही है। हालाँकि बड़े ज़बरदस्त हमने गाने सुने हैं माज़ी में और जी। पाक फ़ौज के हक में तराने और ये सब चीज़ें। तो उसके बाद एक मलकू के बेचारे के 2 बोल गँवाने इतने लाज़िम हो चुके थे कि मतलब उसके बाद अब क्या बंदा इस पे बात करे, लेकिन मेरा उसका ख़्याल 2 है लाख अगर 60,000 जी? पाउंड का बेचारे का नुकसान करवा दिया। वो लंदन, आपको पता है उसका जो टूर बुक हुआ था, 2,60,000 पाउंड उसको मिलने थे। मतलब ज़ाहिर है उसके अगले 10 साल के लिए उसके लिए बेचारे लिए काम था। वो खत्म हुआ, उसने तो 2 बोल के 4 बुलवा लेते, वो कर लेता। और वो जिसकी तासुरात मैं देख रहा था, वो बड़ा उसके जो बॉडी लैंग्वेज और वो उसकी और शायद उसकी मिसेज़ है, वो दोनों बड़े बेचारे अनकंफर्टेबल लग रहे थे। पता है क्या सभी देखिए एक कमिटेड वर्कर है ना उसका बहुत सारे वर्कर्स के लीडर्स के बड़े-बड़े माली नुकसान हुए हैं इस सारे रेजिम चेंज के बाद 2 साल के हुँ। जो एक फिसाइयत का दौर हमने देखा। लेकिन ज़ाहिर है एक जो फनकार बिरादरी है वो बेचारी उनके तो कोई पॉलिटिकल स्टेट नहीं है ना कल को मलकू बेचारे ने कोई वज़ीर बनना है कि वो अपने नुकसान पूरे करता फिरेगा। तो असल सही। बात तो ये है कि फनकार तो अपना उसके लिए तो ये चीज़ है कि ये चीज़ हिट हो रही है, चलो जी हाँ, उसने कर लिया। उस वक़्त हो सकता है उसके उसके भी पसंद के हों इमरान खान साहब, उसने दिल से गाना गाया हो, ये भी बात बिल्कुल अपनी जगह बजा है। लेकिन अगर आप इसी लेवल पर आ जाएँगे कि उस बेचारे का इतना माली नुकसान करा देंगे, तो वो फनकार है, वैसे ही फनकार थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, तो वो कितनी की देर इन तमाम चीज़ों को वो ज़ाहिर बिल्कुल सही। है टॉलरेट करें। एक और एग्ज़ैक्टली मामला तो जो बड़ा सोशल मीडिया पे आपको पता है बड़ा वायरल हुआ, इमरान रियाज़ और शाहिद अफरीदी का मामला था। अब तो इमरान ने तो खैर उसकी अभी आज भी बड़ी अच्छी तारीफ़ें की हैं, बड़ी तमीज़ से बात की, लेकिन बीच में शाहिद अफरीदी साहब बड़े गुस्से में थे। मैंने उनसे इंटरव्यू की 2 बार रिक्वेस्ट की, वो कह रहे थे अभी मैं सोच रहा हूँ इस पे कि आना चाहिए कि नहीं आना, शायद मेरी ट्वीट्स पढ़ ली उन्होंने। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन दोनों के दरमियान जो मामला हुआ उसमें अवाम बड़ी अक्सरियत से शामिल होगी। हालाँकि ये मामला 2 लोगों के दरमियान जैसे आपकी और मेरी लड़ाई हो जाए, तो हुँ। लोग उसमें अगर कूद पड़े आधे आपकी तरफ आधे मेरी तरफ, इस तरह मामला हो जाए, तो इमरान रियाज़ और शाहिद अफरीदी के ये जो मामला है, इसे आपने कैसे देखा? मतलब जब आप देख रही थी सारा जो हो रहा है, तो आपके ज़हन में क्या आ रहा था? इसमें जितने भी किरदार थे इस मामले में वो सारे वो हैं कि जिनके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग है। इमरान रियाज़ की आपको पता है अपनी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। फिर शाहिदा अफरीदी की भी लोग एज़ क्रिकेटर ज़ाहिर है बहुत फैन होते थे, अब पता नहीं उतने रह गए हैं या नहीं लेकिन उस तो वक़्त तो थे। मुश्किल ही है। और फिर और उसके बाद फिर शाहिदा अफरीदी साहब ने जो ट्वीट किया उसमें खान साहब को भी थोड़ा-सा रगड़ दिया। उस हाँ, यहाँ चक्कर से में शायद फिर जो बिल्कुल हाँ सही। जी, उस चक्कर में तो फिर खान साहब वाले जो सारे पीटीआई के थे वो भी फिर उनके ऊपर चढ़ दौड़े। अगर बात सिर्फ इमरान रियाज़ तक रहती तो शायद सिर्फ फिर इमरान रियाज़ मामला नहीं को था। सपोर्ट करने बिल्कुल। वाले सामने आते। लेकिन अब तो फिर आपने 2-3 महाज़ एक साथ खोल दिए तो फिर ज़ाहिर है उसका रिएक्शन उसी हिसाब से आना था। तो एक तो ये वजह थी। लेकिन मेरा जी। ख़्याल है शाहिदा अफरीदी ने बहुत ज़्यादती की है अपने साथ। क्योंकि बहरहाल जो भी हमारे क्रिकेटर रहे हों, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म किया हो, नुमाइंदगी की हो पाकिस्तान की, लोग उनसे मुख्तलिफ औकात में प्यार करते रहे हैं और अभी भी करते होंगे। लेकिन बात वही है कि ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ मुल्क में इतनी ज़्यादा एक क्लैरिटी है कि आप लाइन के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, या आप आइन और कानून के साथ हैं या नहीं हैं, क्या आप जबर और इस्तिबदाद के साथ हैं या फिर आप कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। तो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो तो अगर आप ये नहीं कर सकते कि हक के साथ खड़े हो जाएँ या ज़ुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, तो चलिए आप खामोशी रह लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल। तो फिर आप इस तरह करते हैं अगर कि जी तंज़ करना शुरू कर दें उन लोगों के ऊपर कि जो बेचारे ज़ुल्म सह चुके हों, जो जिन्होंने जबर का मुकाबला किया हो, तो फिर वहाँ पर ये बात जो है आपके फैन्स को दुःख पहुँचाती है। बाकी आपकी चॉइस हो सकती है, अगर शहबाज़ शरीफ साहब उन्हें पसंद हो अफरीदी को तो इसमें हाँ, कोई मर्ज़ी है ज़ाहिर उसकी। हाँ, सही। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझती कि जी अगर वो शहबाज़ शरीफ की तारीफ़ करें या वो इमरान खान को ना वोट करें या वो हाँ, ये इवन मर्ज़ी अपनी है। सियासी जमात बनाना चाहें, खुद सियासत में आना चाहें, वो बिल्कुल उनका हक है। इसमें मेरा ख़्याल है कि किसी को तनकीद भी नहीं करनी कोई चाहिए। कोई लेकिन किसी को कोई मसला नहीं। यस वो उनका राइट है। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि जो लोग ज़ुल्म और जबर सह रहे हैं, उनको आप कह दें कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है और जनाब इन्होंने इस तरह के मशवरे दिए, ये वो, तो बड़ी एक उन्होंने हल्की बातें की और उसका फिर नुकसान भी उठाया। और फिर उनके साथ जो इसराइल के मामले पे उनके अगले दिन तस्वीर भी सामने आ गई। वो देखिए उनका अपना ब्लंडर, अब वो कहने को तो वो इमरान रियाज़ पे तनकीद कर रहे थे कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। अगर वो और इनके अपने हालात ये थे कि वो बैनर लिखे हुए, वो देखा होगा आपने वीडियो, वो पूरे लोगों ने वहाँ पे इसराइल के लोगों ने वो बाकायदा रोड पे पकड़ के बैनर खड़े हुए हैं। वो साफ नज़र आ रहा है
कि वो कौन लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है, उनके बीच में आप सर घुमा के घुस जाएँ कि ये अंग्रेज़ नज़र आ गए, चलो 4 तस्वीरें बना लें हम भी। तो वो अगले दिन ही अल्लाह ने उनको फिर शायद मेरे ख़्याल में तो ये ऊपर से ही हुआ है। इमरान रियाज़ तो देखें बेचारा मिस्कीन आदमी है, उसने मतलब किसी के साथ क्या बुरा करना है? वो अपना एक काम कर रहा है, एक सहाफ़त कर रहा है, किसी को बुरी लगे, अच्छी लगे वो अपनी जगह, लेकिन जिस तरह उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, बिलो द बेल्ट बातें थी। बहरहाल एक तो ये बड़ा अहम मामला था। अब आने वाले दिनों में आपको ये तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग इस वक़्त पार्टी छोड़ के गए हुए हैं, जैसे शेर अफ़ज़ल मरवत भी हैं, उनका भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, लोग सुनना चाहते हैं। वो भी लंदन में बैठे हैं, अच्छा आपने इमरान छोड़ी खान है, के बारे में भी छोड़ी कहा तो है। नहीं है उन्होंने, वैसे अ, थोड़ा-सा गैर फ़ाल हुए हैं लेकिन ब्रेक हाँ पार्टी जी। पार्टी तो है। हाँ। नहीं, लेकिन वो जिस तरह इमरान खान ने भी आज उनके बारे में कहा कि वो लंदन में पता नहीं कुछ हवाएँ ले रहे हैं, तो मैंने तो ख़ैर आज तनकीद भी इनके ऊपर काफ़ी की है इसी मामले में कि उनको इस एहतजाज में नज़र आना चाहिए था। जो कल हुआ वो कहीं न कहीं से लीड करते, खुद करते, तो पार्टी ने मना थोड़ी करना था कि आप एहतजाज में ना जाएँ। तो ये उनको वैसे आना चाहिए था, लेकिन आप क्या देख रही हैं इनका मुस्तकबिल और जो बाकी और भी लोग हैं, फवाद चौधरी हैं, बहुत सारे और लोग हैं, कुछ को तो लाने की दोबारा तैयारी भी हो रही है। सभी कुछ दिन पहले मेरी आरिफ अलवी साहब से एक खाने की मेज़ पर मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे यही सवाल किया था कि वापसी के हवाले से क्या आपको लग रहा है कि कौन-कौन वापस आ जाएगा, क्या शराइत होंगी? तो उन्होंने एक बात कही कि इमरान खान का दिल बहुत बड़ा है। वो आम तौर पे छोटी-मोटी चीज़ों को दिल में भी नहीं रखते और हुँ, उन्होंने कहा कि वो लोगों की मजबूरियों को भी समझते हैं। वो ये भी समझ समझते हैं कि हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है। कोई 2 थप्पड़ खा लेगा, कोई ज़्यादा जो ज़ुल्म बर्दाश्त कर लेता है और कोई एक गाली भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हर सही किसी की बात। अपनी कैपेसिटी होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये इमरान खान का दिल बहुत बड़ा है, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को भी वो वापसी उनकी में रुकावट होंगे। हाँ, अगर किसी ने बहुत कोई लिमिट क्रॉस की है, बदज़ुबानी पे उतर आया है उस तरह, वो एक अलग मामला है। लेकिन जनरली मेरा नहीं ख़्याल है कि वो किसी को भी नो कहेंगे। ये आरिफ अलवी साहब की मैं आपको बात बता रही हूँ। ज़ाहिर वो बाकी जानते हैं इमरान खान को। जी, और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक एग्री करती हूँ इस बात से। मुझे नहीं लगता कि जब खान साहब वापस आएँगे और जो लोग जेन्युइनली जिन्होंने परेशानी की वज़ह से किसी मजबूरी की वज़ह से और यानी जो भी एक ज़ुल्म-जबर चल रहा था उसकी वज़ह से पार्टी छोड़ी, मेरा ख़्याल है उनके लिए रास्ते खुलेंगे। जहाँ तक शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की बात है, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, बड़ी बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के हामिल और ख़ुसूसियात के हामिल। लेकिन अफ़सोस की बात है कि उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़ाया किया है। कोई आप जब ये कहते थे कि मुझे कोई हुकूमती ओहदा नहीं चाहिए, मैं कोई मुशीर नहीं बनना चाहता, वज़ीर नहीं बनना चाहता, तो फिर आप इस तरह अपने अमल से साबित भी करते। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के ऊपर एक-दूसरे को बात करना और इस तरह से पार्टी मामलात को पब्लिकली करना, ये कहीं भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है और स्पेशली उस वक़्त जब आपकी पार्टी ऑलरेडी एक क्राइसिस से गुज़र रही है, तो वहाँ पर तो आप स्ट्रेंथन करते हैं। तो टीम के लिए खेलना वो यही है, जैसे पाकिस्तानी टीम का इस वक़्त हाल है ना, कि अपने-अपने लिए नहीं खेल अपने-अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। यही हुँ, हाल कुछ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का हुआ है कि आप बेशक बहुत अच्छे प्लेयर हो, कितने ही बासलाहियत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मिल के नहीं खेलेंगे तो फिर आपका भी खेल ज़ाया हो जाता है, जो आपने ज़ाया हो परफ़ॉर्म जाता है। किया है वो भी ज़ाया हो जाता है। कुछ यही गलतियाँ तो उनकी सूरत-ए-हाल बिलाशुबा हैं, बिलाशुबा उनकी गलतियाँ जी, पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी। उनकी, एक उनके अंदर अदरवाइज़ वो थोड़ी-सी मैंने देखिए देखा है बड़ी ईगो इंटरेस्टिंग भी है, पर्सनैलिटी हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ बहुत, बहुत गुफ्तगू पसंद है, करना, उनको फैन फॉलोइंग है उनकी, इसमें कोई शक की बहुत बात बड़ी। नहीं है और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्राउड पुलर हैं और लोग उनके पीछे आवाज़ वो देते थे, निकलते थे और उन्होंने निकाल के दिखाया। तो जी। आप जब बिल्कुल बेलौस होकर अगर अभी भी निकलते तो आप खुद ही अपनी जगह बना लेंगे। आप हुँ, परफ़ॉर्म करते जाएँ, आप कहें नहीं मुझे पहले भी मैंने कहा था मुझे पार्टी ओहदा नहीं चाहिए, मुझे किसी के लिए ये भी नहीं चाहिए कि जी मुझे कोई असाइन करे ड्यूटी तो मैं करूँ। मैं पहले भी खान के लिए निकल रहा था, मैं अब भी खान के लिए निकलूँगा और मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। लेकिन ये बिल्कुल, बात बड़ी ऑड सी लगती है कि कभी आप मुत्तहदा अरब अमारात में जाके रेगिस्तानों में एन्जॉय कर रहे हैं, कभी आप लंदन की हवाओं के मज़े ले रहे हैं। यहाँ पार्टी वर्कर्स और पार्टी लीडर्स और आपका अपना लीडर, आज उन्होंने इमरान खान साहब ने कल क्या बात की है जो जेल के अंदर, कि मेरा जो छोटा-सा कमरा है वो बगैर पंखे के अवन बन जाता है। तो पवन बन आपकी पार्टी लीडर जिसको आप मुर्शद-मुर्शद करते फिर रहे हैं, वो उसकी हालत ये है। आप सही लंदन बात। में ठंडी हवा के मज़े ले रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर तनकीद तो होगी। बिल्कुल, मैंने यही बात आज व्लॉग में बिल्कुल जो आपने की, बिल्कुल यही बातें की और मेरा भी यही ख़्याल है कि उनको अपनी ज़ाती ईगो से निकलना चाहिए कि बेतौकीरी उनकी बिलाशुबा हुई है, पार्टी ने ज़्यादती की है, बिलाशुबा उनके साथ हुआ है। लेकिन इन चीज़ों को पीछे रख के उन्हें इमरान खान की रिहाई को मुकद्दम रखना चाहिए और इस चीज़ को फ़ौरन फिल-फौर अपने मसाइल बाद में हल करते रहें। पार्टी से ज़ाहिर है ये जो बाकी लोगों की ये तहरीक-ए-इंसाफ किसी की जमात तो नहीं है, इमरान खान की जमात है। समीना आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी अहम डिस्कशन थी। आई होप विल बी इन टच इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मज़ीद जो है वो हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आप अपना ख़्याल रखें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सभी, थैंक यू।